जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में। और ये जो सीरीज चल रहा है ये 40 क्वेश्चंस का है जीके, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रेलवे से संबंधित सारे जीके को। तो दोस्तों विलंब नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का ये पहला सेशन। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? अमृता प्रीतम को, या महादेवी वर्मा को, या अरुंधति राय को, या शोभा डे को? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा महादेवी वर्मा को। जी हाँ, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार की सेकंड क्वेश्चन है कि बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट को किस सूची में रखा गया है? क्या संघ सूची में रखा गया, या राज्य सूची में रखा गया, या समवर्ती सूची में रखा गया, या इनमें से सभी में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? क्या 22 जुलाई को अपनाया गया 1945 में, या 22 जुलाई 1947 में, या 30 अप्रैल 1947 में, या 24 अगस्त 1946 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है ये कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? क्या बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, या अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि बाल दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? क्या चौरा चौरी कांड, या लाहौर कांड, या मुजफ्फरपुर कांड, या काकोरी कांड? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? जी हाँ दोस्तों, क्या आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, या वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, या प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर होता है, या राष्ट्रपति का? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से अधिक के नोटों पर फिर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है जात्रा? क्या कर्नाटक का है, या क्या तमिलनाडु का है, या पश्चिम बंगाल का है, या महाराष्ट्र का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8वां। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? क्या 1993 से 94, या 1996 से 97, या 2001 से 2002, या 2004 से 2005? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2004 से 2005। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? क्या अकबर के द्वारा किया गया, या शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, या अशोक के द्वारा किया गया, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। अर्थात भारत में जो पहली बार रुपये का जो प्रचलन चला था नामक सिक्का का, वो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 10 की ओर आते हैं। कहता भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पे खर्च होती है? क्या दोस्तों वस्त्र पे खर्च होती है, या फिर आप देख रहे हैं आभूषण पे खर्च होती है, या फिर आप देख रहे हैं पेट्रोलियम पे खर्च होती है, या फिर आप देख रहे हैं कि चाय पे खर्च होती है?
तो दोस्तों किस पे खर्च होती है, इस बात का ध्यान देना है आपको। और इसका सही जवाब होगा कि पेट्रोलियम पे ज्यादा खर्च होता है, पेट्रोलियम पे ज्यादा खर्च होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? क्या चंपारण में किए, या दांडी यात्रा में किए, या अहमदाबाद में किए, या खेड़ा में किए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। कहता है किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया? कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया। चौरा चौरी कांड, लाहौर कांड, जालियांवाला कांड, जालियांवाला बाग कांड, या काकोरी कांड? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो गांधी जी ने यह देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए और दिया गया जो उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि था उन्होंने वापस लौटा दिया। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। कहता है ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? क्या शेयर बाजार से है, या मुद्रा प्रचलन से है, या बीमा प्रचलन से है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि बी होगा इसका सही जवाब कि मुद्रा प्रचलन से है। ये किस प्रचलन से है? मुद्रा प्रचलन से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सभी जानता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आइए 15 नंबर सवाल में कहता है अक्षगान यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या केरल का है, या तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, या आंध्र प्रदेश का है? तो आपका सही जवाब होगा यक्षगान कर्नाटक का है, कर्नाटक का। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 में आते हैं। कहता भारतीय मुद्रा निर्गमन की प्रणाली पर आधारित है। क्या थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है, या मुद्रास्फीति पर आधारित है, या न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। 17 नंबर एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? केरल में है, या उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? व्यापारी को, या उद्योगपति को, या ऋणी व्यक्ति को, या किसान को? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि मुद्रास्फीति में सी ऋणी व्यक्ति को इसका लाभ होता है। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? क्या पाउंड है, डॉलर है, रुपया है, टका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि सबसे महंगी मुद्रा पाउंड है, सबसे महंगी मुद्रा पाउंड है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ गए थे? गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उनके 78 अनुयायी, 78 अनुयायी उनके साथ थे। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। कहता है किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? क्या नील आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 23। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? अभी तक भारत में कितनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3 बार। कितने बार? 3 बार।
अगला प्रश्न साथ देखना है, हरि प्रसाद चौरसिया संबंधित है। दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या संतूर वादन से संबंधित है, या बांसुरी वादन से संबंधित है, या तबला वादन से संबंधित है, या शहनाई वादन से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है बांसुरी वादन से। किस वादन से संबंधित है? बांसुरी वादन से संबंधित है हरि प्रसाद चौरसिया। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? क्या कानपुर अधिवेशन में, या बेलगांव अधिवेशन में, या पूना अधिवेशन में, या मुंबई अधिवेशन में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बेलगांव अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। कहता है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? क्या आंध्र प्रदेश का, या कर्नाटक का, केरल का, या तमिलनाडु का? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। आपका सही जवाब हो गया आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। 27 तथा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका अपने बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए गए थे और वहां से ये वापस आए। कौन से ईस्वी में ये वापस आए? तो इसका सही जवाब होगा 1915, या 1917, या 1916, या 1918। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट गए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? अभी हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न को देखे जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपये से अधिक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। दोस्तों 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का, और 1 से अधिक के नोटों पर, 1 रुपये से अधिक के नोटों के मूल्य पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्या क्रेडिट कार्ड को, या पैन कार्ड को, या निर्वाचन कार्ड को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 30। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या आंध्र प्रदेश का है, या केरल का है, या महाराष्ट्र का, या बिहार का? तो कथकली जो है वो केरल का है। कथकली केरल का नृत्य है। आइए दोस्तों देखते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? क्या असम से है, या तमिलनाडु से है, या महाराष्ट्र से है, या केरल से है? तो जितने भी अट्टम पट्टम नजर आएंगे आपको सारे के सारे कहां जाएंगे? केरल। अगला है महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया? क्या खेड़ा आंदोलन से, या नील आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो इसका सही जवाब होगा नील आंदोलन से। किस आंदोलन से? नील आंदोलन से। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार नील आंदोलन से शुरू किए थे। और यह हो गया 33 नंबर सवाल। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, या सुभाष चंद्र बोस, या भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। जी हां, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। अब है कथक कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? कथक कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? क्या केरल का, या महाराष्ट्र का, या उत्तर भारत का, या कर्नाटक का? तो कथक जो है उत्तर भारत में यह नृत्य प्रचलित है। उत्तर भारत में
35 नंबर प्रश्न, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? क्या उड़ीसा में है, क्या बिहार में है, क्या सिक्किम में है, या फिर राजस्थान में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? क्या इंदिरा गांधी का, क्या राजीव गांधी का, क्या लाल बहादुर शास्त्री का, या फिर महात्मा गांधी का? तो इसका सही जवाब होगा राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर जाते हैं। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था? क्या अगस्त प्रस्ताव को दिया था, या भारत छोड़ो आंदोलन को, या क्रिप्स प्रस्ताव को, या फिर रॉलेट एक्ट को? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्रिप्स प्रस्ताव। ये 3 लोगों का एक समिति भारत में आया था कि आप अगर द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी सेना हमारी मदद करती है तो आपको संविधान सभा अवश्य बनाने की योजना मैं बताऊंगा। 38, देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? क्या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या फिर बिहार में? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन संख्या 39, भारतीय रुपये के नए चित्र, इस प्रकार से नए चित्र का जो सिंबल होता है का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर उदय कुमार, राकेश मोहन, रंगनाथ मिश्र, या बिमल जलान? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डॉक्टर उदय कुमार। इन्होंने ही ये रुपये का चिन्ह बनाया था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, राकेश मोहन, सरदार पटेल, या बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर पहला हो चुका है 40 प्रश्नों का सीरीज का। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को, पहले वीडियो को लाइक करेंगे, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।